है यहाँ पर, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजित पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? हाँ, तो जिस तरह अजित पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद तो रामदास आठवले को आप सुन रहे थे। स्वागत कर रहे हैं इस कदम का अजीत पवार ने जो उठाया है, जिस तरीके से वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए बतौर डिप्टी सीएम। अजीत पवार इस सरकार में शामिल और अजीत पवार के साथ 8 और एनसीपी के कद्दावर नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बीच ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अजीत पवार कुछ ही देर में लाइव आने वाले हैं। इंतजार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए हैं। चाचा को पछाड़ते हुए भतीजे ने पार्टी से बगावत कर सरकार का दामन थाम लिया है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शरद पवार जो इस वक्त मुंबई में नहीं है। शरद पवार जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। शरद पवार जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इस पूरी उठापटक को लेकर उद्धव ठाकरे से बात भी की है, वो भी कुछ ही देर में मीडिया के सामने आने वाले हैं। क्या कहेंगे चाचा, भतीजे की तरफ से क्या कहा जाएगा, इसी को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत से ये बहुत बड़ा जो संडे सरप्राइज सामने निकल कर आया है, इससे किस तरीके से आने वाले समय में चुनाव के वक्त महाराष्ट्र के समीकरण बदल सकते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी जितेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे भी शायद इंतजार कर रहे हैं अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या तर्क देते हैं। जो उन्होंने बगावत की है, जिस तरह से आज अचानक उन्होंने एनसीपी के साथ बगावत की और फिर एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तो ऐसे में उनकी ओर से क्या तर्क रखे जाते हैं, किस तरह से इस कदम को जस्टिफाई किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स वो रखते हैं। मुझे लगता है कि शायद उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ओर से कोई बयान आएगा, वो अपनी बात रखेंगे अजीत पवार के जवाब में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बगावत से पहले भी लगातार अजीत पवार की ओर से संकेत मिल रहे थे, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे थे कि अजीत पवार इस तरह का कदम उठा सकते हैं। विशेष करके जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, उसके बाद सबसे ज्यादा कोई शख्स अगर खुश नजर आया था तो वो अजीत पवार नजर आए थे और उनकी खुशी जो है कैमरों पर झलक रही थी, क्योंकि जो लोग शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने को कह रहे थे उनको अजीत पवार डांट रहे थे और अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफे वापस लेने के आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर आगे आपसे चर्चा करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।